अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का रेवेन्यू 16% बढ़ा, लेकिन फिर भी मुनाफा गिर गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए पूरी सच्चाई इस वीडियो में समझते हैं। तो दोस्तों, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए जल्दी से और साफ साफ समझते हैं कि नंबर्स कितने दमदार हैं या फिर कमजोर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। पिछले साल क्वार्टर 3 में रेवेन्यू था 5,830 करोड़, पिछले क्वार्टर में 6,595 करोड़ और इस क्वार्टर में 6,729 करोड़। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो 15 से 16% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो 2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्केट का अनुमान था 6200 करोड़ से 7200 करोड़ तक का, तो यहाँ रेवेन्यू पूरी तरह इनलाइन रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। पिछले साल Q3 में एक्सपेंसेस थे 4,976 करोड़, पिछले क्वार्टर में 5,687 करोड़ और इस क्वार्टर में 5,803 करोड़। खर्चे थोड़े ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी कंट्रोल में है। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि खर्चे क्यों बढ़े। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। पिछले साल में प्रॉफिट था 625 करोड़, पिछले क्वार्टर में 557 करोड़ और इस क्वार्टर में 574 करोड़। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो 8% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखा जाए तो 3% की रिकवरी जरूर देखने को मिली है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 560 करोड़, तो यहाँ भी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के आसपास ही रहा है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पिछले साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1,023 करोड़ और इस साल बढ़कर 1,141 करोड़ हो गया है। यानी ऑपरेशन लेवल पर कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मार्जिन्स की। पिछले साल में नेट मार्जिन था 10.72%, पिछले क्वार्टर में 8.44% और इस क्वार्टर में 8.53%। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो मार्जिन दबाव में है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो हल्की सी सुधार देखने को मिल रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ईपीएस की। पिछले साल ईपीएस था 4.85, पिछले क्वार्टर में 4.44 और इस क्वार्टर में 4.60। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू इनलाइन है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के आसपास है, लेकिन नेट प्रॉफिट साल दर साल गिर रहा है। तो इन नंबर्स को आप एवरेज से मिक्स्ड कह सकते हैं। अब देखना ये होगा कि मार्केट इन नंबर्स को कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।